Hello, children. So we will discuss some important questions related to alcohols. Alcohols, ethers, and epoxides. Okay. So uh, borderline. Alcohols. Okay. Then ethers and epoxides. Okay. Epoxides. Alcohols, ethers, and epoxides. तो उसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वो बोल रहा है कि आपके पास एक मॉलिक्यूल कुछ इस टाइप का है, देखिए, ठीक है, और इसमें अगर बोला जाए H+ डाल दिया गया है तो रिएक्शन क्या होगा, ठीक है, OH है, ठीक है बच्चों, बनाइए क्या बनेगा, H+, ओके। थोड़ा सिस्टम राइटिंग का ठीक नहीं बैठ रहा है, नो टेक्स्ट फॉर्म डिसेबल, ऑप्शन 4 फ्री हैंड डिसेबल, नो टेक्स्ट फॉर्म डिसेबल, ऑटो स्नैप, अंडरलाइन, डिसमिस। ओके चिल्ड्रन, तो चलो क्या बनेगा बताओ। तो आपको मालूम है कि अल्कोहल और H+ में पहले तो प्रोटोनेशन होता है, तो ये आपका OH2, ठीक है, ये प्लस आ जाएगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल हो गया, ठीक है, ये जो एज इट इज रहेगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ठीक है। थोड़ा आज डिस्टर्ब कर रहा है, पता नहीं क्यों, हैंड राइटिंग। एनी हाउ, ये प्रोटोनेटेड होने के बाद आपको मालूम है ये गुड लिविंग ग्रुप बन जाता है, तो ये निकल जाएगा वाटर बन के। कोई डाउट होगा आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसा हुआ, फिर कुछ इस टाइप से हुआ, फिर यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव आ गया, ओके। कुछ सेटिंग चाहिए और conference.
तो यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या हो सकता है देखो, तो आपको मालूम है कि अगर कोई पॉइंट है और उसके बगल में केटायन है, ठीक है, एक बार इसको मैं ठीक से रब कर देता हूँ। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ओके, तो रिंग एक्सपेंशन अगर 3 है तो वो 4 पे जाएगा, 3 कार्बन का अगर रिंग है तो वो 4 पे जाने की कोशिश करेगा, 4 पे है तो वो 5 पे जाने की कोशिश करेगा, 5 है तो वो 6 पे आने की कोशिश करेगा, ठीक है, 6 से 7 पे आने की कोशिश नहीं करेगा, ओके, क्योंकि वो रिंग 6 स्टेबल मानी जाती है, ठीक है, तो 6 से 7 में जाने की कोशिश नहीं करेगा। रिंग एक्सपेंशन हम लोग यहाँ पर जो यूज कर रहे हैं रिंग एक्सपेंशन, तो होगा क्या यहाँ पर, ठीक है, ये कुछ बॉन्ड, ठीक है, यहाँ से तोड़ दें इसको उल्टा, तो अगर यहाँ से टूटता है, एक तो है ना, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसमें एक नंबरिंग कर देते हैं तो इजी होगा, देखो नंबरिंग कर देते हैं 1 2, ठीक है, और 3 4 5 और 6 ऐसा नंबरिंग कर देते हैं, ठीक है, और अब मैंने बताया कि ये बॉन्ड कुछ इस तरह से टूटेगा, तो जैसे ये बॉन्ड टूटेगा बच्चों तो ये इस 6th कार्बन पे माइनस चार्ज आएगा, और वो माइनस जो चार्ज आएगा वो इमीडिएटली, ठीक है, यहाँ पर आकर अटैक करेगा, और अगर यहाँ पर आके अटैक करता है बच्चों तो ये आपका कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है, आप सोचिए कैसा रहेगा, फिर से मैं एक बार नंबरिंग कर देता हूँ आपकी इजी अंडरस्टैंड के लिए, 1 2, ठीक है, और और क्या रहेगा, ये 3rd कार्बन था, ठीक है, ये 4th कार्बन था, ये 5th कार्बन था, और ये 6th कार्बन, और ये यहाँ पर अटैच हो गया, तब तक लेकिन आपका पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर डेवलप हो गया बच्चों, पॉजिटिव चार्ज कहाँ डेवलप हो गया, यहाँ पर चला गया पॉजिटिव चार्ज, आप ध्यान से देख लो, देखो बॉन्ड यहाँ से टूटा तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, और इसके नेगेटिव आने से जो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा 2 नंबर कार्बन पे, वही मैंने दिखाया, ठीक, तो 2 पे पॉजिटिव आ जाएगा इसके टूटने से, और ये जो नेगेटिव बना और ये जो पॉजिटिव बना ये फिर से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो ऑलरेडी मॉलिक्यूल में एक पॉजिटिव चार्ज था वो तो रहेगा ही, अब चूंकि मॉलिक्यूल को तो न्यूट्रल बनना ही है, रिंग एक्सपेंशन कर लिया, ठीक है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने सिस्टम में H+ डाला है, H+ के चलते एक अलग ड्राइविंग फोर्स काम कर रहा है, और वो उस सोचिए उस अल्कोहल को ले डूबा, अल्कोहल को भगा दिया वहां से, रिंग जो था उसको एक्सपेंशन में लेके आ गया, ठीक है, तो ये हुआ क्यों है, अगर आप H+ नहीं डालते, अगर आप H+ नहीं डालते तो एज इट इज रहता, लेकिन आपने H+ डाला है बोल करके, वो यहाँ से प्रोटोनेटेड हुआ अल्कोहल, वो वहां से निकला है, तो मतलब इसके चलते जो प्रॉब्लम हुआ पूरा वो करके आखिर उसका H+ डालने का और फाइनल प्रोडक्ट बनने तक वो मसला जारी रहेगा, वो एक्टिविटी जारी रहेगी, और फाइनल आपका क्या प्रोडक्ट मिला H+ डालने से वो बताना ही पड़ेगा आपको, तो ये H+ एक ड्राइविंग फोर्स है जिसके चलते सारा काम हो रहा है, एनी हाउ अब सेकेंड नंबर पे पॉजिटिव चार्ज है, तो आपको तो मालूम है कि इसके बगल वाले जो कार्बन से, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, उससे एक H+ निकलेगा बच्चों, एक H+ निकलेगा, ठीक है, और वहां पर एक रूल लगेगा जिसका नाम है सेट-जब्स रूल, क्या कहता है सेट-जब रूल, कि वहां से आप हाइड्रोजन निकालो जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, आप देख लो, ठीक है, तो उस बगल वाले कार्बन से निकालो जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो यहाँ पर तो 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, ठीक है, तो आपका जो मॉलिक्यूल बनेगा वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा,
ठीक है, और ठीक है, और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये वाला H+ निकल जाएगा। तो आई होप कि आपको बात समझ में आ गई। ये बहुत सुंदर सा एकदम अच्छा मॉलिक्यूल बना, ये आपको समझ। ये हुआ क्यों? क्योंकि आपने H+ डाला। चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं इसी तरह से। कोई डाउट होने से मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, जो भी स्टेप, ठीक है, मैं आपको पूरा स्टेप समझा दूंगा। ओके, हाँ, नेक्स्ट क्या है बच्चों? तो नेक्स्ट है, जैसे मान लेते हैं आपके सामने ऐसा एक मॉलिक्यूल। ओके, और यहाँ पर आपके पास OH है, यहाँ पर आपके पास कोई इथाइल ग्रुप है, ठीक है, और इसमें कहा गया है कि आपके पास फिर H+ कोई डाल दिया। ठीक है, देखिए हम लोग अल्कोहल का ही रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। ओके, तो थोड़ा मतलब अलग हट के रिएक्शन है, ये सब आपको नॉर्मल बुक्स में मतलब नहीं मिलेगा, खास करके एनसीईआरटी ये सब में थोड़ा कम देखने को मिलेगा, बट यही उसी से रिलेटेड है। एनसीईआरटी हो गया आपका, जो सीबीएसई पैटर्न के जितने भी बुक्स हैं उन्हीं से ही एक्सट्रैक्ट किया वो सब क्वेश्चंस। ठीक है, लेकिन थोड़ा अलग हटके। तो आपने देखिए H+ डाला, तो आप देखिए क्या क्या हो सकता है। तो यस, आप ठीक सोच रहे हैं, H+ डालने से, और अगर अल्कोहल है तो प्रोटोनेशन तो होगा ही। ठीक है, तो प्रोटोनेशन होगा, यहाँ पर जो लोन पेयर है ना वो इस पर अटैक करेंगे। क्लियर? तो इस तरह से है, और ऐसा हो गया बच्चों, और यहाँ पर प्लस चार्ज जनरेट हो गए। ओके, प्रोटोनेशन। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पर और क्या क्या हो सकता है। तो ये यहाँ आ जाएगा, डीलोकलाइजेशन है ना, देखिए रेजोनेंस का इस्तेमाल कर लिया यहाँ पर। तो आपके पास फिर क्या आ जाएगा? तो फिर आ जाएगा आपके पास ऐसे ऐसे, और नहीं, ये जो डबल बॉन्ड है इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। ठीक है, देखिए कहाँ हो जाएगा, यहाँ का प्लस और यहाँ का माइनस, यहाँ डबल बॉन्ड होगा, यहाँ डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर जाएगा, और यहाँ पर आपके पास देखिए इथाइल ग्रुप है ही। अब देखिए यहाँ एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि वो जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की बात करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, तो आपको मालूम है 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, लाइक दिस। हाँ, तो और भी ऑर्डर है, ठीक है, लेकिन अभी जो मेरे को जरूरत है मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अब क्या होगा, इसको कहते हैं अल्काइल शिफ्टिंग, 1,2 अल्काइल शिफ्ट होगा। और अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो क्या मिलेगा हम लोग को प्रोडक्ट बच्चों? तो ये मिलेगा कुछ इस टाइप से, यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा मालूम है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, और ये जो नेगेटिव यहाँ पर डेवलप करेगा, ओके, वो इसके साथ अटैच कर जाएगा, इस तरह का बॉन्ड बना लेगा। फायदा क्या होगा इस स्टेप करने का? फायदा क्या होगा? तो जो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, 2 डिग्री, वो 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जा रहा है। देखो ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री। ठीक है, तो अब क्या होगा? तो अब कोई चीज है, तो यस, आपको यहाँ तो H+ है, जब तक ये न्यूट्रल नहीं हो जाता है तब तक आपका मतलब चलते जाएगा प्रोसेस। तो अब सवाल है कि कहाँ से H निकाला जाए। ठीक है, कहाँ से H निकाला जाए? तो यहाँ से निकलने का चांस है, यहाँ से निकलने का चांस है, यहाँ पर तो है ही नहीं हाइड्रोजन। ठीक है, तो बहुत प्रॉब्लम भी था, यहाँ डबल बॉन्ड भी है, तो सबसे बेस्ट है यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ना उसको निकाल दीजिए, माइनस मतलब निकल गया, कौन? H+। तो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव, यहाँ पर एक आपका बॉन्ड बन जाएगा। ओके,
बहुत ऐसे ऐसे और ऐसे। आपको मालूम है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एरोमेटिक कंपाउंड बन गया। इसका मतलब यहाँ पर जो स्टेप है वो एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए हो रहा है। एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए हो रहा है। काफी अच्छी बात है ये। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक नया कंपाउंड बन गया और ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, बना क्यों? क्योंकि आपने इस मॉलिक्यूल के ऊपर क्या डाला है? H प्लस। तो H प्लस डालने से उसका जो फोर्स है H प्लस का, या उसका जो इफेक्ट है, देखिए पूरे मॉलिक्यूल की शक्ल ही चेंज कर दिया पूरे मॉलिक्यूल का पूरा शक्ल चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये H प्लस का इंपॉर्टेंस है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप समझना होगा कि पहले प्रोटोनेशन हुआ, फिर वहां पर प्रोटोनेशन के बाद, ठीक है, देखिए मैंने प्रोटोनेशन डायरेक्ट ही दिखा दिया क्या? ओके, आप यहाँ पर एक स्टेप लिख सकते हो इस तरह से, ऐसे 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 दिखा सकते हो, इस तरह से अटैच था। और यहाँ जो OH2 बना, ये वाला H आने के बाद, और यहाँ पर एक प्लस हुआ, इसी को कहते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल। प्रोटोनेटेड, ठीक है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब प्रोटोनेटेड अल्कोहल से फिर ये वाला चीज निकल गया बच्चों, वाटर बन के। मतलब हम दिखा सकते हैं यहाँ से जा रहा है तो -H2O। ठीक है, OH2 प्लस रहता है तो वो बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप बन जाता है। ओके, वाटर बन के निकल जाता है। तो ये कुल मिलाकर सारा स्टेप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और चर्चा कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। मान लेते हैं एक मॉलिक्यूल है आपके पास, कुछ इस तरह से दिया हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है CH2OH, और यहाँ पर लिखा हुआ मान लेते इथाइल, यहाँ पर N है और H है। ओके, और इसका रिएक्शन आप किससे करा रहे हो? CH3COCl से। ठीक है, और आपसे पूछा है कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो A प्रोडक्ट है, ये मेजर प्रोडक्ट माना जाता है, तो ये कौन सा है? इस तरह का भी सवाल आ सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है बच्चों? तो इसमें आपको करना है, ठीक है, इसमें करना पड़ेगा आपको, जो CH3COCl है, ओके, तो आपको मालूम है इस पर नेगेटिव चार्ज है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। थोड़ा मतलब ये सब लेक्चर अटेंड करने से पहले थोड़ा आप लोग सब चीज के बारे में जान के आएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस चार्ज है बच्चों, तो इसके कार्बन के ऊपर जब प्लस चार्ज होता है तो उस पर कौन अटैक करता है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर एक्चुअली हमें ये देखना है कि O भी एक न्यूक्लियोफाइल है और N भी एक न्यूक्लियोफाइल है, उन लोग के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कौन सा न्यूक्लियोफाइल अच्छा होगा? तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पर सबसे पहले वो आपका क्या टेस्टिंग कर ले रहा है कि नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ठीक है, कार्बन हो गया। तो इस तरह से आपको मालूम होना चाहिए कि न्यूक्लियोफिलिक जो कैरेक्टर होता है वो डिक्रीज होते चले जाता है जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हो। ठीक है बेटा, लेफ्ट से राइट जाते हो। ठीक है, और टॉप से नीचे आते हो तो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बढ़ता है। ओके, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो घटेगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ेगा। ओके, तो ये न्यूक्लियोफिलिक है। आप मेरा न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर का जो लेक्चर है वो जरूर देखिएगा, तो और ज्यादा समझ में आएगा। अब क्योंकि आप देखिए नाइट्रोजन बाजी मार रहा है ऑक्सीजन के कंपेरेटिवली, तो यहाँ पर नाइट्रोजन एक्टिवेट होगा न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के लिए, नाइट्रोजन एक्टिवेट होगा। ठीक है, और ये पूरा टैं करके पूरा इसके ऊपर अटैक करेगा। ओके, इस तरह से थोड़ा सा फीलिंग आना चाहिए आपको। तो ये लोग कैसे रिएक्ट करेंगे तो आपको मालूम ही है, क्योंकि अभी मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसका H निकलेगा, इसका Cl। ऐसे नहीं निकलते, पहले लोग डायरेक्ट अटैक करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, और अटैक करते समय ये Cl माइनस बाहर आ जाएगा
और ये नहीं तो इस ऐसा दिखा दीजिए, नहीं मैं पूरा मैकेनिज्म दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो इस तरह से दिखा देता हूँ। यहाँ कौन है, नाइट्रोजन, और कौन है, H, यहाँ कौन है, लोन पेयर, ठीक है। यहाँ पर आपके पास Et है और यहाँ पर आपके पास CH2 और कौन है, OH, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास कौन है, CH3 CO और यहाँ पर Cl मान लेते हैं। अपने हिसाब से अपना थोड़ा स्ट्रक्चर अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो ये जब इसके ऊपर अटैक करेगा बच्चों, तो ये बॉन्ड इधर चला जाएगा, चला गया, तो क्या मिलेगा आपको, Et CH2 और OH, ओके। और ये नाइट्रोजन है, ठीक है, इसके साथ बॉन्ड बना लिया, के ऊपर माइनस आ गया, और इसका जो प्लस चार्ज जनरेट हुआ वो यहाँ आ गया है, ऑलरेडी एक H भी है, यहाँ Cl अटैच है और यहाँ पर CH3, ओके। अब क्या करें, तो अगर ये माइनस चार्ज फिर अंदर आएगा तो इस Cl को बाहर निकलना पड़ेगा, निकाल दीजिए। यहाँ पर Et वगैरह दिखाते रहिए, यहाँ पर N है, H है, इसके ऊपर प्लस चार्ज जनरेट हो गया, देखिए ये फिर डबल बॉन्ड हो गया, तब तक Cl माइनस बाहर आ गया, यहाँ पर माइनस Cl माइनस, माइनस मतलब निकल गया, ओके। और ये CH3, अब बाद में इस मॉलिक्यूल को भी, मतलब ये वाला जो हिस्सा है इसको भी एक H प्लस बन के निकलना पड़ेगा, निकल गया कौन, H प्लस। तो आपका पूरा का पूरा मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, Et CH2OH N C डबल बॉन्ड O CH3। तो आपने देखा एक बार यहाँ पर H प्लस निकल गया, यहाँ पर Cl माइनस निकल गया, और आपका इस तरह का एक कंपाउंड बन गया। कुछ बच्चे लोग जिनको न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर नहीं समझ में आ रहा होगा, वो ऑक्सीजन पे लोन पेयर देख रहा होगा, वहां दो दो लोन पेयर है, वो समझ करके उस पर अटैक करा देगा, तो वो कुछ और टाइप का कंपाउंड बना लेगा, वो ईस्टर टाइप का बना लेगा, ठीक है। तो इस सब चीज को आप थोड़ा सा देखिए, है ना। इसको जनरली हम लोग इतना नहीं करके हम लोग डायरेक्ट दिखा देते हैं, ऐसा है, देखिए ऐसे, ये मान लेते Et है, ये CH2OH है, यहाँ N है, ऐसे दिखा देते हैं हम लोग जनरली, Cl C डबल बॉन्ड O CH3 बता देते हैं कि भाई ये लोग निकल गए, ठीक है, माइनस HCl, और डायरेक्ट ये वाला कंपाउंड ऐसा दिखा देते हैं, ओके। लेकिन आपको तो पूरा चीज समझना था, इसलिए अच्छे से समझिए कौन कब अटैक किया। तो ये है न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बच्चों, और ये है आपका, ठीक है, कार्बन डेफिशिएंट सेंटर, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो इस तरह से आपको तो अच्छा से समझना है ना। और भी लेक्चर्स हैं, उनको भी अपलोड करूंगा, एक बार टेस्ट कर रहा हूँ कि किस तरह का बन रहा है, फिर मैं और अपलोड करूंगा, ओके। बाय।